पटना से एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर पुलिसकर्मी की है, जो तस्वीर आपको हैरान करने वाली है। नशे में एक टल्ली पुलिसकर्मी आपको दिखाई देगा। बता दें कि पटना से बड़ी खबर, जहां नशे में टल्ली पुलिसकर्मी दिखाई दिया। शराब के नशे में पुलिसकर्मी दिखा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। वर्दी में नशे में धुत दिखा विनोद राम। अब विनोद राम की जरा तस्वीर भी देखिए। पहले भी शराब को लेकर के इसे सस्पेंड किया गया था। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अब होगी। इस डीपीओ ने केस दर्ज होने की बात कही है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के खेमनी चक में नशे में धुत ये जवान दिखा था। रामकृष्ण नगर थाना द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए पीटीसी 2251 विनोद राम का मेडिकल टेस्ट कराया गया और प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में अग्रिम कार्रवाई हेतु उन्हें भेजा जा रहा है। उनकी ड्यूटी खेमनी चक टीओपी में लगी थी और ड्यूटी के बाद वो संदिग्ध हालत में पाए गए थे, जिसे 112 की गाड़ी द्वारा लाया गया और मेडिकल टेस्ट कराकर अग्रिम कार्रवाई न्यायालय के लिए भेजा गया। और धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर है। धर्मेंद्र, सवाल यह है कि क्या ऐसे पुलिसकर्मी बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हैं? ये सवाल खड़े होते हैं कि जिस शराबबंदी की मुहिम के लिए पूरी सरकार, पुलिस सभी लगी हुई है, और अगर पुलिसकर्मी ही शराब पीकर इस तरह से पाए जाएंगे तो फिर शराबबंदी की मुहिम का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। और ये विनोद कुमार इससे पहले भी शराब पीने के मामले में निलंबित किए जा चुके हैं, लेकिन फिर से इनको नौकरी मिलती है और फिर से ये शराब पीकर पाए जाते हैं। हालांकि इस बार भी इन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बार बार शराब पिए पाए जाने और कार्रवाई होने तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। जी धर्मेंद्र, आम आदमी को तो पुलिस पहली बार में ही जेल डाल देती है, लेकिन ये बाहर फिर से घूम रहे हैं। क्या बड़े स्तर से भी, ऊपरी स्तर से भी ये लापरवाही हुई? ये पुलिस प्रशासन और शराबबंदी की खामियां हैं कि आम आदमी को आप शराब पीने पर गिरफ्तार करते हैं, उन्हें जेल भेजते हैं, लेकिन ये पुलिसकर्मी है जो दूसरी बार शराब पीने पर पकड़ा गया है। पहली बार ये निलंबित हुआ था और पहली बार इस पर अगर पूरी कार्रवाई हुई होती तो फिर ये पुलिस महकमा में नहीं जाता, लेकिन इसके निलंबन के बावजूद फिर इसको ड्यूटी पर रखा गया और दूसरी बार ये शराब पीते हुए पकड़ा गया और इसका वीडियो वायरल होता है। और इस बार भी कार्रवाई हुई है, लेकिन कार्रवाई कितनी होती है, कब तक रहती है कार्रवाई, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, शुक्रिया धर्मेंद्र इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बड़ी खबर इस बीच सासाराम से सामने आई है, जहां पर सासाराम में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर सामने ये आ रही है कि जिस तरीके से 50 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, बड़ी सफलता मानी जा रही है। 50 लाख रुपए से ज्यादा की अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने करकटपुर गांव के कर्द निर्मित मकान में छापेमारी करके 900 कार्टन शराब जब्त की है। बताया जा रहा है कि यह शराब छत्तीसगढ़ से लाई गई थी। बता दें कि 5 जुलाई को बरहाड़ी गांव से लावारिस ट्रक को बरामद किया गया था, जिससे पुलिस को तस्करी का शक हुआ। जांच के बाद मकान में छापेमारी की गई। पुलिस तस्करों की तलाश में जुट गई है। और देखिए, अगली बड़ी खबर जो है वो मधुबनी से सामने आई है, जहां पर अवैध बूचड़खाने के खिलाफ एसएसबी ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। यानी कि जिस तरीके से बूचड़खानों में जो काम होता था, उस पर सवाल खड़े हुए। अब एसएसबी और लौकहा थाना पुलिस की टीम ने छापेमारी करके 10 गाय, 4 बछड़े और करीब 30 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अब खबर मोतिहारी से है, जहां पर सीएचसी की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जो स्वास्थ्य केंद्र जहां पर मरीजों का इलाज सही ढंग से होना चाहिए, दवाइयां मिलनी चाहिए, डॉक्टरों की उपलब्धता रहनी चाहिए, वहां से तस्वीर सामने आई है और आरोप है कि ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक मरीज को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, लेकिन समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि डॉक्टर मौजूद थे, लेकिन ऑक्सीजन रूम में ताला लगा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को शांत कराया गया है। उनको सांस लेने में दिक्कत हुआ तो इनको हम हॉस्पिटल में लेकर आए। तो जो जेई रूम है जहां ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें ताला लगा हुआ था। तो ताला खोलने के क्रम में 20 मिनट का समय डिटेन हो गया, जिसके वजह से पेशेंट का देहांत हो गया। ऑक्सीजन भी इसमें नहीं पाया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर भी।
और देखिए इस बीच भागलपुर से बड़ी खबर है जहां पर एक हत्याकांड की घटना सामने आई है। खबर सामने ये आ रही है कि ससुर की हत्या का दामाद पर आरोप लगा है। घर बुलाकर हत्या का आरोप लगा है दामाद के ऊपर। अशोक कुमार दास के रूप में मृतक की पहचान हुई है। दहेज में 5 लाख और घर की मांग का आरोप है। फोन कर परिजनों को मौत की सूचना दी गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। साल भर से बेटे के साथ मारपीट करता था। हाँ सर, मारे पीट जानले कोशिश, हत्या करे कोशिश करलके बेटी का। 12 बजे रात के घर खोलवा के ईटे बेहोश करी मारल से, जान बचा के भागलो। दहेज के लिए डिमांड करता था बार बार। हाँ सर, 5 लाख दो और घर जितना है पूरा घर लिख दो मेरे। क्या नाम है दामाद का? रविंदर दास। खबर अब मधुबनी से जहां पर एक जमीन का फर्जीवाड़ा, बड़ा मामला, घोटाला सामने आया और इस मामले को लेकर के अब जांच और छानबीन जो है वो भी शुरू हो चुकी है। खबर ये सामने आ रही है कि जमीन घोटाले का ये जो मामला है अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की बात कही जा रही है और इस पर अब कई जो बड़े खुलासे हैं वो भी हो रहे हैं। खबर है कि सरकारी तालाब की जमीन की रैयती बताकर इसकी खरीद बिक्री जो है वो की गई है और मामले में 47 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें मेयर और उपमेयर के परिजन भी शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि प्रशासनिक जांच के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो देखिए खबर मधुबनी से बता रहे हैं जहां पर जिला मुख्यालय के तिलक चौक के सरकारी पोखर की जमीन घोटाले का मामला तूल पकड़ रहा है। आरोप है कि सरकारी तालाब की जमीन की रैयती बताकर खरीद बिक्री और जमाबंदी की गई और उसकी खरीद बिक्री कर जमाबंदी करोड़ों रुपए का खेल हुआ। मामले में 47 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। तो बताया जा रहा है कि मेयर और उपमेयर तो आप देख रहे हैं कि कैसे पूरा भर के और घर मकान बना लिया। हम लोग तो जिला प्रशासन के ही न्याय से उम्मीद रखते हैं कि ये करे और मामला अभी व्यवहार न्यायालय में है, तो न्यायालय से जैसा आदेश आएगा तो न्यायालय तो हमेशा से आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए और जनता के लिए न्याय किया है। तो हम लोग मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस पोखर का भी अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और जो आम आवाम लोग हैं उनको। हम अभी मधुबनी शहर में हैं और मधुबनी शहर में ये तिलक चौक का इलाका है और तिलक चौक स्थित एक सरकारी तालाब को किस तरह अधिकारी और भू माफियाओं ने बेच दिया, इसका एक जीता जाता उदाहरण आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि ये तालाब लगभग 3 एकड़ में था, लेकिन अब इसका अस्तित्व बस कुछ कोने में बच के रह गया है। लगभग सभी तरफ आप देखेंगे तो इसको अतिक्रमण कर लिया गया है। इसमें दुकानें खोल दी गई है, गैरेज खोल दिया गया है, आरा मिल तक खोल दिया गया है और बड़े ही चतुराई से पूरे तालाब को भर दिया गया है। यह जो अंचल है ये रहका अंचल खाता नंबर 312 खेसरा नंबर 89 का ये जमीन सरकारी तालाब है, लेकिन 2018 से 2022 के बीच तत्कालीन CO संजीव रंजन और राम प्रवेश प्रसाद के कार्यालय में इस जमीन के रिकॉर्ड को गैर जमानती मानकर कई लोगों की जमाबंदी रद्द की गई थी। उस समय उन लोगों पर नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने और लगातार इस जमीन जो सरकारी तालाब था इसे भरते गए। लगभग 47 लोगों को अब जाकर चिन्हित किया गया है और DM के आदेश पर उन 47 लोगों के खिलाफ रहका CO के द्वारा FIR दर्ज कर दिया गया है। अब FIR दर्ज होने के बाद एक बार फिर से ये तालाब चर्चा का। अब देखना है कि कब तक इस तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराकर इसे अस्तित्व में लाते हैं यहाँ के जिला प्रशासन। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। अब देखिए इस मामले के तथ्यों की पड़ताल के बाद से कई जो अधिकारी हैं वो भी अब सवालों के घेरे में हैं, जिनसे हमने पक्ष जानना चाहा। न्यूज़ 18 का कैमरा जब वहां पहुंचा तो वो टाल मटोल करते हुए, कैमरे के सामने से हटते हुए और बोलने से कुछ इनकार करते हुए नजर आए। मामले में कोई भी अधिकारी कैमरे पर बयान देते बचते दिख रहे हैं। मधुबनी के कोई भी अधिकारी ये कैमरे पर आकर नहीं बोल रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी स्थिति आई जो भूमाफिया के द्वारा पूरा 3 एकड़ जमीन जो है कब्जा कर लिया गया। पूरे मामले पर
अधिकारी जागे हैं और 47 लोगों पर FIR किया गया है। हमारे पीछे ये रहिका का अंचलाधिकारी CO कार्यालय है, लेकिन इन्होंने भी कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया है। इन्होंने कहा कि जो अधिकारी का निर्देश प्राप्त हुआ इसके अनुसार 47 लोगों पर FIR कर दी गई है। वहीं पुलिस के भी आला अधिकारी जो है ऑफ कैमरा ये जरूर कहा कि जांच जारी है और जल्द ही जो गुनाहगार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिए। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 मधुबनी। खबर बाढ़ के मुकामा से है, जहां पर औटा गांव में इन दिनों लोग अब कटाव की दहशत झेलने को मजबूर हैं। लोग लगातार प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस कटाव को रोका जा सके। CRPF कैंप के आसपास गंगा घाट के किनारे तेज धार के कारण लगातार मिट्टी का कटाव हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रोजाना 5 से 10 फीट जमीन गंगा में समा रही है। कटाव से गंगा किनारे जमीन में बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगी है, जिससे आने वाले दिनों में खतरा और बढ़ सकता है। ग्रामीणों को आशंका है कि जलस्तर बढ़ने और गंगा में उफान आने पर आसपास के कई गांव प्रभावित हो सकते हैं। कटाव का क्या स्थिति है गांव में? बहुत भयंकर स्थिति है। डेली 10 फीट कट रहा है। डेली? डेली। अभी जब यहाँ गंगा घाट में आप आए हैं, भैंस चराते हैं, तो अभी क्या देख रहे हैं आप? अभी तो हमारे सामने देखिए 5 फीट गिर गया है, अब 5 फीट का फिर दरार फटा हुआ है। ये गति इसी समय में तीव्र होती है या दिन भर ऐसे ही करता है? दिन भर अभी इसका कोई ठिकाना नहीं। दिन भर जब फेट जब बांधता है ना तो गिरने लगता है। वो कटने से आपको डर भी लगता है? डर किसको नहीं लगता है, सबको डर लगता है। हम तो भैंसी लेके आते हैं, आज नहीं धोएंगे, कहे उतरने का जगह ही नहीं। अब देखिए खबर बेतिया से है, जहां पर आने वाले दिन में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अब सुरक्षात्मक जो कदम है वो भी उठाए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि यहां पर एक्टिव हो चले हैं। खबर ये सामने आ रही है कि पूर्व मंत्री और नौतन विधायक ने बैरिया प्रखंड के पूजा बांध से आसाराम पटकौली तक तटबंधों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को तटबंधों की मरम्मत, सुरक्षा और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। विधायक ने कहा कि हर साल बाढ़ से लोगों को परेशानी होती है, इसलिए नदी का जलस्तर बढ़ने से पहले सभी जरूरी काम समय पर पूरे किए जाएं, जिससे किसी भी तरह का नुकसान न हो। प्रभावित क्षेत्र है। गंडक की जब जल स्तर बढ़ती है तो हमारे क्षेत्र में इसका प्रभाव देखा गया है। आज गया में हम लोग का प्रशिक्षण शिविर था, लेकिन लोगों की जनता के लिए ध्यान में रखते हुए हमने कल बात करके सारे पदाधिकारियों को आमंत्रित किया और हमने कहा कि साहब आप लोग चलिए, हम लोग देखें मिलजुल कर कि कहाँ कैसे इसको इस बाढ़ के बरसात में सुरक्षित कर सकते। देखिए जमुई से खबर है, जहां पर परीक्षा को लेकर खबर सामने है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच जो है यहां पर आयोजित की गई है और परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को किसी तरीके की परेशानी ना हो इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई। जिले में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 5000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। केंद्रों पर सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। महिला अभ्यर्थियों को गहने उतारकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना पड़ा। परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए सभी केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है। अवर निरीक्षक परीक्षा का प्री एग्जाम आज हो रहा है और प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर जमुई जिले में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि तमाम इंतजाम किए गए हैं कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर और तमाम वो निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से परीक्षार्थी को जाना है और क्या उनको जो निर्देश दिए गए हैं परीक्षा को लेकर वो सारा चीज यहाँ पर पालन कराया जा रहा है। +2 हाई स्कूल है जमुई शहर का परीक्षा केंद्र है और खास निर्देश है कि जो महिला परीक्षार्थी हैं उन्हें गहने नहीं पहन कर जाना है। जैसा कि देख रहे हैं कि देखा जा सकता है कि एक कैंडिडेट है, परीक्षार्थी हैं जो अपने गहने उतारे। अच्छा, क्या बताया गया है? सर वहाँ बताया गया है कि सोने के ज्वेलरी वगैरह नहीं पहन के जाना है क्योंकि वो अंदर खुलवा देंगे आपको। ये मालूम नहीं था? नहीं, एक्चुअली मुझे लगा ना कि मैरिड लोगों को मंगलसूत्र तो एटलीस्ट पहनने दिया जाएगा। तैयारी कैसी है? बहुत बढ़िया। क्या क्या बोला गया है लेकर जाने के लिए? एडमिट कार्ड, कलम और अपना आधार कार्ड। अच्छा, तो तैयारी अच्छी है ये सब। तो देख सकते हैं उत्साह भी है जो परीक्षार्थी हैं उनमें और खास करके जो निर्देश दिया गया है परीक्षा को लेकर उसे पालन कराने के लिए जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं या पुलिस वाले हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। वो देखा जा रहा है कि वो परीक्षा ड्यूटी में लगे हैं और साथ ही परीक्षा केंद्र के आसपास 500 मीटर तक
निषेधाज्ञा भी लागू कर दिया गया है कि ताकि जो परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी न हो। केसी कुंदन, न्यूज 18, जमुई। और देखिए जमशेदपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक पत्थर मिला है और पत्थर करोड़ों का है, क्योंकि पत्थर खास से 1 किलो पन्ना पत्थर बरामद किया गया है। ग्रामीण पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। करोड़ों रुपए कीमत आंकी जा रही है। 3 पत्थर तस्कर को गिरफ्तार भी इस मामले में किया गया है। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जमशेदपुर में ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1 किलो पन्ना पत्थर बरामद किया गया है। करोड़ों रुपए इसकी कीमत आंकी गई है। 3 पत्थर तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। आशीष हमारे साथ है फोन लाइन पर। आशीष, से 1 किलो का पन्ना पत्थर जिसकी करोड़ों में कीमत, ये 3 पत्थर तस्कर कौन है? जी बता दूं कि लगातार जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार पन्ना पत्थर को लेकर सुरक्षा के पूरी तरह से इंतजाम किए गए थे, मगर इसी दौरान जो है गांव के कुछ लोगों द्वारा मिलकर जो है पन्ना तस्कर वो करोड़ों का पन्ना वहां से जो है वो बहरागोड़ा के क्षेत्र पहाड़ों से निकाला जा रहा था। और इसी बीच जो है पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद करोड़ों के लगभग पत्थर जो पन्ना पत्थर है उसे बरामद किया गया। साथ ही साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी ग्रामीण एसपी ने खुद दी है। हालांकि कहीं ना कहीं जिस तरह पन्ना की चोरी हो रही थी उसको लेकर लगातार जो है पुलिस छापेमारी भी कर रही थी, मगर गांव के विहड़ पहाड़ों से जो है वो देर रात इस तरह की पन्ना की जो है तस्करी की जा रही थी, और बावजूद पुलिस के हाथ ये नहीं आ रहे थे। मगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसके पास से करोड़ों रुपए के पन्ना का पत्थर बरामद किया है। अब देखना यह है कि इसके पीछे जो सरगना है, कौन कौन है, उसकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है, क्योंकि ग्रामीण एसपी ने साफ तौर पर कहा कि बहुत जल्द इसके पूरे गिरोह का पर्दाफाश होगा, क्योंकि गांव के लोगों को बहला फुसलाकर ये लोग ग्रामीण क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों से जो है वो पन्ना पत्थर की चोरी करते थे और इसे दूसरे राज्यों में बेचा जाता था। मगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अब देखना यह है कि पुलिस जो है जो अवैध तरीके से पन्ना पत्थर का तस्करी होता था उस पर कब तक लगाम लगा पाती है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और आज से बड़ी खबर, जहां पर शिवलिंग को खंडित किया गया है और शिवलिंग खंडित किए जाने के बाद से अब लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और सामाजिक तत्वों ने इस शिवलिंग को खंडित किया है। शिवलिंग खंडित होने से तनाव है। आरोपियों की तलाश में पुलिस अब जुटी हुई है। कांके थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो रांची से बड़ी खबर, जहां शिवलिंग को खंडित किया गया है और सामाजिक तत्वों ने खंडित किया है। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, शिवलिंग के खंडित होने की खबर, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें कि संग्रामपुर गांव का ये पूरा मैटर है, ये कांके थाना क्षेत्र का। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई कि आखिर किन लोगों के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, इसके पीछे कौन से असामाजिक तत्व के लोग शामिल हैं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर पुलिस जांच कर रही है। वहीं ग्रामीण जो है वो आक्रोशित है घटना, क्योंकि ये पुराना मंदिर था और पूरे गांव की आस्था जो है वो शिवलिंग से जुड़ी हुई थी, शिव मंदिर से जुड़ी हुई थी। तमाम जो ग्रामीण है वो इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोशित है पूरे मामले को लेकर। हालांकि पुलिस के द्वारा आश्वासन जरूर दिया गया है कि जो भी आरोपी इस पूरी घटना में शामिल होंगे उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। अब देखना होगा कि कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है वो कहीं ना कहीं धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले लोगों की श्रद्धा भावना के साथ खिलवाड़ कहा जा सकता है। और तमाम चीजों को लेकर पुलिस ने संवेदनशीलता को देखते हुए स्थिति पर वहां पर अतिरिक्त पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है, ताकि कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न न हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बड़ी खबर कटिहार से है, जहां पर जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर के अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जहां पर पैसे का लेन देन हो रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रहटा पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 12 से जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में कथित तौर पर आंगनबाड़ी सेविका चंपा मुर्मू एक शख्स से 3 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के लिए 600 रुपए लेते दिख रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हर प्रमाण पत्र के लिए 200 रुपए की मांग की जाती है। मामला सामने आने के बाद समाज कल्याण विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और अधिकारियों ने जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। और देखिए, पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां अररिया की जी छात्रा जयाश्री की कोटा में हुई संदिग्ध मौत को लेकर के कई सवाल खड़े हुए और इस पूरे मामले को लेकर के अब परिजन जो है वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं।
पूर्णिया में छात्रा के माता पिता ने राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि घटना के कुछ मिनट पहले बेटी से उनकी सामान्य बातचीत हुई थी, इसलिए उन्हें उसकी मौत पर संदेह है। उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने भी परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। मम्मी अब खाना खा के आती हैं, 5 मिनट के बाद आपसे बात करते हैं नॉर्मली, और 10 मिनट के बाद वहाँ से कॉल आता है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, अभी तो कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। वहाँ की पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, न वो छानबीन कर रही है, न वो जो पोस्टमार्टम हुआ है न उसका रिपोर्ट दिया जा रहा है। कोई भी मतलब इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। कहाँ पे रहती थी? मेरी बेटी कोटा में रहती थी। घटना कब हुआ है? क्या प्रिपरेशन किए हैं, क्या दवाई दिए हैं, कुछ नहीं मिला, और वो लास्ट 6 घंटा खाली ले ले रहे। सरकार से यही मांग करते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो। और आप जो सुसाइड बता रहे हैं, क्या प्रूफ दिए हैं अभी तक आपको कि हमारी बच्ची सुसाइड की है? उसके साथ जो घटना घटी है उसकी छानबीन हो। और हम परिवार से मिला, जयश्री नाम की जो छात्रा थी, जयाश्री, और उसके पिता और माता के आंसू भी मैंने देखे हैं। और उनका ये कहना है कि ये आम दुर्घटना नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। तो हम कोटा में बाकायदा अपने साथ के जो पार्टी के लोग हैं उनसे भी आज बात करेंगे कि उस बच्ची की मौत कैसे हुई है, इसको क्लियर किया जाए, और अगर उस बच्ची के साथ कोई अनहोनी हुई है तो उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और जो जिम्मेदार लोग। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।